नमस्कार, आप सबका स्वागत है शिवालिक इकोज में। हम देखते रहते हैं कि एनवाईसीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग दियर वेज एनहांसमेंट और रेगुलराइजेशन के लिए। तो उसी एनवाईसी के हमारे प्रेसिडेंट जो है आसिफ अली भट्ट जी आज हमारे साथ मौजूद है। तो हम जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि एनवाईसीज के क्या क्या इश्यूज़ हैं जो वो फेस कर रहे हैं। आसिफ अली जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू। आसिफ जी, मात्र 2500 रुपये महीना आपकी वेज है, बिल्कुल। उसके ऊपर आपको दूसरी नौकरी आप नहीं कर सकते कोई और इस कोरोना का ये जो दौर चल रहा है, हम सब जूझ रहे हैं इससे, पूरा मुल्क जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है जिस कोरोना महामारी से, उसमें आप कंधे से कंधा मिलाकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चल रहे हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि अब आपके साथ सरकार इंसाफ करेगी? देखिए, मैं जहाँ तक आपको बताना चाहूँगा, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। आप देखिए, चाहे क्वारंटीन सेंटर्स में ले लीजिए, चाहे रेलवे स्टेशंस में ले लीजिए, या जहाँ पे भी हमारे नोडल ऑफिसर्स ने हमारी ड्यूटी लगाई गई है, वहाँ हमारे सब साथी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और उसकी वजह से हमारे कुछ साथी पॉजिटिव भी आ गए, इवन उनकी फैमिलीज़ भी पॉजिटिव आ गई, और इतनी कम सैलरी में। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसीडर करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी हमें एश्योर करवाया है कि आपका मसला जेन्युइन है तो ये हल होना चाहिए, हम इसमें कुछ ना कुछ करेंगे ये। और मुझे उम्मीद भी है, जिस तरीके से उन्होंने किया है, मुझे उम्मीद है उनसे कि वो यूथ के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर करेंगे, ये मुझे उनसे उम्मीद है। लेकिन जो 2500 रुपये महीना है, क्या आपको नहीं लगता कि जितना सबको पता है कि 2010 में एनवाईसी की जो रिक्रूटमेंट हुई, जो सरकार ने स्टार्ट की थी एज ए प्राइम मिनिस्टर्स का, जो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का स्पेशल पैकेज था ये बेसिकली, लेकिन 2500 रुपये महीना वेतन, क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है यूथ के साथ? देखिए, ये तो है, ये तो नाइंसाफ़ी ही है। आप देखिए, आज 2500 में गुजारा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप खुद सोच सकते हैं किस तरीके से आज एनवाईसी अपनी फैमिलीज़ को सर्व कर रहा होगा। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ, आज हम उस स्टेज पे हैं जहाँ बच्चों को अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए, मगर एनवाईसी के मामले में हो क्या रहा है कि बच्चे आज भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हैं। क्यों? आप जानते हैं 2500 में गुजारा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इवन जहाँ पे ड्यूटीज़ है, ड्यूटीज़ पे जाने के लिए मुझे लगता है उससे ज़्यादा उनका किराया लगता है। तो आप सोच सकते हैं किस मेंटल डिप्रेशन से एनवाईसी इस टाइम जूझ रहा होगा। काम के टाइम, आपकी काम की बात जो हमने की, आप देखिए कितना ज़्यादा काम उनसे लिया जा रहा है, और कर रहे हैं, और करने के लिए तैयार भी हैं, और किया भी है। हम काम से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ आए हैं तो सर्व करने के लिए आए हैं। अपने लोगों के, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्व करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम बाखूबी समझते हैं। हर एक एनवाईसी, जम्मू से लेके लद्दाख तक, हर एक एनवाईसी उस चीज़ को समझता है, और इसीलिए डे नाइट काम किया भी है, करने के लिए तैयार है। मैं आपको बताता चलूँ, इवन हमारे साथियों ने क्वारंटीन सेंटर में नाइट ड्यूटीज भी दी हैं। तो ये नई बात सुनने को आ रही है कि एनवाईसीज अब डे एंड नाइट सर्व भी कर रहे हैं, जो हमारे क्वारंटीन सेंटर्स है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी हमें एक बात पता चली है कि क्या ये बात सच है कि जो आपके एनवाईसीज है, इसमें कुछ पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं, कुछ नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी आपके साथ एनवाईसी एज ए वर्क कर रहे हैं बिल्कुल डिपार्टमेंट्स? बिल्कुल। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि इसमें मैक्सिमम हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। इवन आपने नेट की बात कही, वहाँ पे भी हमारे एक रिजवान जी हैं जिनका मुझे अभी नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाइड किया है। MA, BEd, MEd काफ़ी हैं। जो MA, MEd वाले हैं वो एजुकेशन में क्लासेस ले रहे हैं, 5-5, 7-7 क्लासेस वो दिन में लेते हैं। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, RDD में है, हेल्थ में है, हेल्थ में बेचारे वो इवन कलेक्शन सेंटर्स में वो सैंपल्स भी ले रहे हैं, वहाँ पे भी उनकी ड्यूटीज़ लगाई गई है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा एनवाईसीज की। और मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जब 2010 में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी, तब आपसे क्या कहा गया था कि कैसा इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है, कि इतनी सैलरी होगी, कैसे सिलेक्शन कैसे होगा कैंडिडेट्स का? देखिए, जब 2010 में हमारे जो उस टाइम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे वो जम्मू कश्मीर आए, और उन्होंने अनाउंस किया कि हम यहाँ के नौजवानों को एक रोज़गार दे देंगे। उसके लिए एक स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर को 8000 लोगों के लिए दिया गया था। फिर उसमें एक जैसे जो प्रोसेस होता है, फॉर्म्स लगे गए, उसके बाकायदा जो मेरिट के टॉपर्स थे वो लिए गए, उसमें DC साहब चेयरमैन थे जिन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किए, और उसमें से सिलेक्टेड जो करीम थी,
हर पंचायत की, उनको लिया गया और हर डिपार्टमेंट में लगाया गया काम। उस टाइम ये अनाउंसमेंट भी की गई। आप देखेंगे हमारे पास वो प्रेस कटिंग्स भी अवेलेबल हैं जिसमें बोला गया था कि हमने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार दे दिया, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा बेटर किया है कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो सीधे ट्रैक पे चले, उसके लिए उनको रोज़गार गया, ये अनाउंसमेंट की गई थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पॉलिसीज़ इस तरीके की बनाई जाए, ये यूज़ एंड थ्रो वाला काम नहीं होना चाहिए। अगर नौजवान किसी में यूथ को लगाया जाता है तो कम से कम उसकी एक अच्छी सैलरी होनी चाहिए और उसका फ्यूचर होना चाहिए, उस तरीके से अपॉइंट किया जाए ताकि लोगों को अपना जो हक है वो मिल पाए। क्योंकि यूथ काफ़ी, आप देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में पहले ही बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, तो ऊपर से आप कोई भी उस टाइम बोलेंगे कि कम सैलरी में भी लोग तैयार हो जाएंगे क्योंकि मजबूरी है। आप बताएं, अगर वो करेंगे नहीं, इतना पढ़ लिख के आज अपनी फैमिलीज़ को सर्व करना चाहते हैं, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से उम्मीदें हैं कि हम इतने पैसे इन पे खर्च कर रहे हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं कि ये हमारा सहारा बन पाए। जब वैसा नहीं होता तो कुछ भी ऑफर किया जाएगा, आप देखिए, तो वो मजबूरी बन जाती है। जब आप समझ सकते हैं कि जब इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं कमा रहा, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। आप एक भूखे आदमी के आगे जो इतने टाइम से भूखा होगा, आधी रोटी भी रखेंगे तो वो तो उसको पकड़ेगा ही पकड़ेगा, क्योंकि मरने से तो बेटर है ना कि कुछ ना कुछ खाया जाए। तो यही हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके एनवाईसी के फ्यूचर के बारे में सोचना कि एनवाईसी का फ्यूचर किस तरीके से सिक्योर हो। हम काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, किया भी है, और अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे बारे में सोचना, हमारे फैमिलीज़ के बारे में सोचना, ताकि जिस मेंटल डिप्रेशन से आज यूथ एनवाईसी यूथ गुजर रहा है उससे बच पाए। आप देखिए, इवन हमारे कुछ साथी हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए भी कुछ नहीं है, उनकी फैमिलीज कुछ ड्यूटीज़ को अंजाम देते हुए भी किसी की डेथ हो गई, उसकी फैमिली के लिए कुछ नहीं है। आज आप सोच सकते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो इस दुनिया में, हमारे कुछ साथी जो चले गए हैं, आप सोच सकते हैं कि उनकी फैमिली का ब्रेड अर्नर कौन है, किस तरीके से वो गुजारा करेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि एनवाईसी का पैटर्न चेंज किया जाए और सैलरी इन्हेंस की जाए ताकि वो अच्छे से काम कर पाएँ और अपनी फैमिली की भी केयर कर पाएँ। ऐसे ही हमारे एक व्यूअर है जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हमें काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं कि एनवाईसी के लिए कुछ कदम उठाया जाए। 2,500 रुपये प्रति माह इनकी सैलरी है। गवर्नमेंट बोलती है कि एक अनस्किल्ड लेबर जो भी है वो भी 225 से 250 रुपये कमाता है प्रतिदिन, और स्किल्ड लेबर 350 रुपये। तो क्या इतना हाईली जो हमारा क्वालिफाइड यूथ है यहाँ जम्मू कश्मीर का, अभी बात हुई है कि वो कुछ नेट क्वालिफाइड है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट है, कुछ ग्रेजुएट है, क्या उनकी सैलरी जो ये 2,500 रुपये महीना है, गवर्नमेंट को ये लगता नहीं कि नाइंसाफ़ी है यूथ के साथ? तो क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है अभी यूटी में हमारी, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, हम इनको यही मैसेज देना चाहेंगे, यही अपील करना चाहेंगे कि आप यूथ के बारे में सोचिए, क्योंकि इस टाइम यूथ बहुत फ्रस्ट्रेट है। एनवाईसी इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, एक तरफ से काम की मार, दूसरी तरफ से फैमिली की मार। अब कंफ्यूजन में है कि तो करें क्या, किस तरफ जाएं कि अपनी फैमिली, कोरोना वायरस का मसला है कि किस तरफ जाएं, किस तरीके से आज अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएं, किस तरीके से अपनी फैमिली को चला पाएं, किस तरीके से नौकरी को अंजाम दे पाएं जहां उनको ड्यूटी लगाई गई है। इवन मेरे नोटिस में ये भी हमारे कुछ साथियों ने बताया, बेचारों की इतने दूर दूर ड्यूटी लगाई है, उनको उससे ज़्यादा किराया पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से हम यही आपके चैनल के माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहेंगे कि हमारे मसले में जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लिया जाए। जो मीटिंग है हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हम ये अपील करना चाहेंगे, और जितने भी जो हमारी रिसेंटली कमेटी फैब में बनी थी कि जिसमें हमारे बारे में कोई ना कोई उस कमेटी की मीटिंग ली जाए, जल्दी से जल्दी मीटिंग हो और हमारे फेवर में डिसीजन किया जाए, जिससे हम भी चैन की सांस ले पाएँ, सुकून की ज़िंदगी जी पाएँ। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यही बोलेंगे कि जल्द से जल्द इनका मसला जो है उसको हल किया जाए, ताकि ये भी सुकून से बिना प्रोटेस्ट किए आज इस कोरोना की जो ये महामारी चल रही है बिना सड़कों पे आए, इनका मसला हल हो। ऐसी न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मैं विवेक पंडिता।
कैमरामैन करण के साथ।